मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलनों का वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है ये हमने जाना था। ठीक है, तो आइए आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल दे रखा है 3x + 17। यह जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है, अर्थात प्रत्येक रियल नंबर के मान पर यह फलन एक वर्धमान फलन है, निरंतर। ठीक है, अब निरंतर वर्धमान का मतलब क्या हुआ कि अगर आप r की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, x के सापेक्ष इसका अवकलन करता हूँ। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, उसको ध्यान से एक बार देखेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो f डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, 3x का अवकलन 3 आ गया, 17 का अवकलन 0 हो गया। तो जो मेरे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो 3 आ गया। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, जो हमको प्रांत दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल क्या है, रियल नंबर का है, इसलिए प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर हम चेक करेंगे कि इस f डैश x की वैल्यू क्या जा रही है। तो f डैश x की जो वैल्यू 3 है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है कि नहीं। तो हम यहाँ पर इसको नीचे चेक करेंगे, f डैश x बराबर क्या है, 3 है, जो आपके 0 से क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि जो 3 आया है f डैश x की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप कोई भी रियल नंबर रख के देखें, आप 0 रखेंगे तब भी 3 रहेगी, -1 रहेंगे तब भी 3 रहेगी। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हो चुकी है। तो इसका मतलब f डैश x जो 3 आया वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर आएगा प्रत्येक रियल नंबर पर। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव अब नहीं हो सकती है। क्या इक्वल 0 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 0 तो इस x की ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस 3 को क्या बना ले, 0 बना ले। तो मैं क्या कहूँगा, इसलिए फलन एफ एक्स प्रत्येक r पर क्या है, प्रत्येक r का मतलब क्या है, प्रत्येक रियल नंबर पर कैसा फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है कि नहीं। तो एक बड़ा आसान सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक इसी पर एक इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर अर्थात रियल नंबर पर एफ एक्स इक्वल हमको दे रखा है e⁻² 2x दिया हुआ है ना। तो अब इसका हमने चेक करना है कि यह फलन भी एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम करेंगे क्या, इसका x के सापेक्ष अवकलन लेंगे। क्या लास्ट वीडियो में हमने कुछ इसकी कंडीशंस बताई थी, उनको ढंग से नोट करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो f डैश x इक्वल क्या हो गया, e⁻, अरे इस 2x को t मानेंगे, चैन रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो e⁻² 2x आ गया। फिर 2x का अवकलन करेंगे तो इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा, प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर यदि आप x का मान कोई भी एक रियल नंबर रखेंगे तो आपको ये चेक करना है कि जो ये कैलकुलेशन आएगा, ये कैलकुलेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ r पर e⁻² 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हुआ था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव आता है। कभी भी e⁻x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, जहाँ पर बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको ध्यान देंगे। तो e⁻x हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या 0 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी नहीं, क्योंकि 0 हो ही नहीं सकता। अगर e⁻0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए x का ऐसा कोई भी मान यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो इस e⁻² को 0 बना दे या नेगेटिव बना दे। तो इसका मतलब e⁻² का मान हमेशा क्या होते रहेगा, 0 से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब e⁻² को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, इसलिए 2 × e⁻² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा।
तो e टू दी पावर ऑफ 2x किसकी वैल्यू थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू थी, वो हमारा 0 से क्या हो गया, बड़ा। इसलिए प्रत्येक r पर फलन f क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। देखिए बड़ा आसान सा आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस सेकंड क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध करें कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0, में निरंतर वर्धमान है। बी पार्ट है π/2, में निरंतर ह्रासमान है, और 0, में न तो वर्धमान है और नहीं क्या है, ह्रासमान है। ठीक, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले बिकॉज एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो इसका हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो मेरा कॉस एक्स आ गया। अब मेरे को चेक करना है कि जो कॉस एक्स है वह इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ए पार्ट में मैं क्या लूँगा, यदि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, 0, है, 0, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सोच के बताइए क्या कॉस एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, क्योंकि पहला चतुर्थांश है, 0, वाला पहला चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में कॉस एक्स तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स 0 से बड़ा रहेगा। अब 0 वैल्यू हो सकती है, 0 वैल्यू हो सकती थी क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू 0 होती है, कहाँ पर, π/2 पर, तो यहाँ पर π/2 सम्मिलित है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खुला अंतराल है, तो 0 और π/2 उसमें सम्मिलित है ही नहीं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या निकला कि जो एफ डैश एक्स आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो मैं इसलिए क्या लिख दूंगा कि फलन एफ किस इंटरवल में, 0, π/2 में क्या है, π/2 में क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, क्योंकि ये कंडीशन किसकी थी, एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 से बड़ा होता है, वो कंडीशन किसकी है, मैं निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब आते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए फिर से हम इसको चेक करेंगे, कैसे, ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट के लिए इंटरवल क्या दे रखा है, π/2 से पाई, तो बी पार्ट अगर हम लेंगे तो बी पार्ट में क्या होगा, यदि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ किस इंटरवल में है, π/2, पाई, तो ये जो इंटरवल है ये कौन सा इंटरवल है, द्वितीय चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्योंकि प्रथम कोटि का जो अवकलन आया है वो कॉस एक्स आया है, तो ये दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या कॉस एक्स की वैल्यू इस चतुर्थांश में 0 के बराबर होगी, नहीं होगी, हो सकती थी कब, जब x की वैल्यू कितनी हो, π/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो π/2 तो इसमें सम्मिलित है ही नहीं इस इंटरवल के अंदर, तो इसलिए इस इंटरवल के अंदर cos x की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी, 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या मिल गया, 0। अब एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फलन क्या है, ये कंडीशन किसकी थी, निरंतर वर्धमान किसकी थी, ह्रासमान की थी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि फलन एफ कौन सा इंटरवल है, π/2 से पाई, π/2, पाई में निरंतर क्या होगा, निरंतर क्या है, ह्रासमान है, हो गया। तो सेकंड पार्ट भी बड़ा इजी है। ठीक, अब आइए थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। ठीक, तो सी वाला पार्ट लेते हैं। तो सी वाले पार्ट में क्या कह रहा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, 0, पाई है। अब ये पहला और दूसरा चतुर्थांश दोनों चले गए ना। अब तो 0, पाई को हम कैसे तोड़ेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, 0, पाई को तोड़ेंगे
तो इसको हम लिख देंगे 0, π/2 यूनियन क्या हो जाएगा, π/2, पाई हो जाएगा। देखिए बताइए क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये जो 0 से पाई है ये दो चतुर्थांश से मिलके बना है, एक पहला चतुर्थांश एक दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें 0 से पाई के बीच में π/2 तो आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए पहला चतुर्थांश 0 से π/2 तक हुआ और दूसरा चतुर्थांश π/2 से कहाँ तक हो गया, पाई तक हो गया। अब इसमें π/2 को चाहे तो दोनों तरफ ले लें या एक ही तरफ लें, कोई भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब हुआ क्या, अब हम इसको टुकड़ों में लेंगे। इस 0 से पाई लेने के लिए पहले मैं 0 से π/2 चेक करूंगा, फिर π/2 से पाई चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि अब हमने 0 से π/2 पहले चेक कर रखा है, 0 से π/2 अब एक खुला अंतराल था ना, तो खुले अंतराल में निरंतर वर्धमान था। अब π/2 सम्मिलित हो गया, तो π/2 सम्मिलित होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि π/2 होने से ये इक्वल टू भी क्या लग जाएगा, 0। तो निरंतर वर्धमान वाली कंडीशन हटके केवल क्या रह जाएगी, वर्धमान वाली कंडीशन रह जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि फलन कौन सा था, cos x था। अरे प्रथम कोटि के अवकलज को चेक करना है ना। चूंकि cos x किस अंतराल में, अंतराल 0, π/2 में क्या है, वर्धमान है, में वर्धमान है। ये देखिए निरंतर वर्धमान था, तो निरंतर वाली कंडीशन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें π/2 सम्मिलित हो चुका है, बट बढ़ रहा है। इस इंटरवल में फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। तथा cos x जो है वो किस अंतराल में, अब दूसरा अंतराल क्या बचा हुआ है, π/2 से पाई। π/2, पाई में क्या होगा, देखिए ये दूसरा चतुर्थांश है, तो π/2, पाई में क्या था, निरंतर ह्रासमान था। अब π/2 सम्मिलित होने से क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू इक्वल 0 हो जाएगी, तो इसलिए f' जो होगा वो इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पर निरंतर ह्रासमान वाली कंडीशन हट जाएगी। ठीक है, अंतराल इसमें क्या है, ह्रासमान है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ये फलन हमको दिया हुआ है, ये जो cos x आ रहा है, क्योंकि प्रथम कोटि के अवकलज को चेक करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी कंडीशन है वो किससे होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f' cos x आया वो इस इंटरवल में क्या है, बढ़ रहा है, और इस इंटरवल में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए f' क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू f' है, इसलिए f' अंतराल किसमें, 0, π/2 यूनियन, क्योंकि मेरे को पूरा अंतराल कौन सा बनाना है, 0 से पाई बनाना है, यूनियन π/2, पाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरे का पूरा इंटरवल क्या बन गया, 0, पाई बन गया ना। तो इसका मतलब जो f' है, f' का मतलब cos x, इसी cos x की जिक्र हो रही है। तो यह फलन देखो इस इंटरवल में बढ़ रहा है और इस इंटरवल में घट गया, अर्थात फंक्शन ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया ना। तो फंक्शन का ग्राफ ये बन गया, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक घट गया, फिर यहाँ से देखिए ये आया ना, ये आपने उसका cos x का ग्राफ पढ़ा होगा ना। cos x का ग्राफ क्या था, फलन कुछ भाग में क्या हो रहा है, देखो पहले वाले भाग में बढ़ रहा है, दूसरे वाले भाग में क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, देखेंगे क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास sin x है ना, तो ये बन गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर बीच में हुआ π/2, यहाँ पर क्या हो गया, पाई। तो फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब बढ़ भी रहा है फिर घट भी रहा है। तो बढ़ने वाला और घटने वाला फलन क्या होगा, न वर्धमान न ह्रासमान। अर्थात एक दिए गए अंतराल में यदि बढ़ना और घटना दोनों चीज हो गई, तो इसका मतलब ऐसे फलन को हम न वर्धमान कहेंगे न ह्रासमान कहेंगे, हमने स्टार्टिंग टॉपिक में बताया था। ठीक है, अंतराल इतने 0, पाई में क्या होगा, न वर्धमान न ही क्या होगा, वर्धमान, और न ही क्या होगा, और न ही ह्रासमान होगा, और न ही ह्रासमान होगा। तो ये हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, पूरे का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे जब मैंने ग्राफ बताया तो मैंने साइन का क्यों बताया, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो था वो हमारे पास cos x थोड़ा है, cos x तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो हम परीक्षण करने के लिए करते हैं। तो जो मेन फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल क्या है, साइन एक्स है। समझ में आया, क्योंकि जो हम फलन की चर्चा कर रहे हैं एफ डैश एक्स अंतराल इतने में, अर्थात कौन सा फलन होगा, एफ एक्स, एफ डैश एक्स नहीं होगा, बल्कि हम किस फलन की चर्चा कर रहे हैं, फंक्शन एफ एक्स की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए फलन एफ, यहाँ पर पूरा अगर लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल 0,π/2 यूनियन π/2, पाई इक्वल 0,π में नहीं वर्धमान नहीं ह्रासमान होगा। ठीक है, और परीक्षण हमने किसके द्वारा किया, इस फलन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यदि 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, वर्धमान होगा, 0 से छोटा हो गया तो ह्रासमान हो गया। ठीक है, और एक इंटरवल में यदि बढ़ना और घटना दोनों चीज हो गई तो वो फलन नहीं वर्धमान नहीं ह्रासमान। बट फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, तो वो तो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया वो केवल किसके लिए लिया है, इस साइन एक्स के परीक्षण करने के लिए लिया है। क्योंकि आपने वो जो थ्योरम कह रही थी जो लास्ट में हमने उसका कुछ निष्कर्ष निकाले थे ना, तो वो ये हमने निष्कर्ष निकाला था कि हम इस फलन का परीक्षण उसके प्रथम कोटि के अवकलज ज्ञात करके करेंगे करके। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको भी एक बार आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझेंगे, एक बार किताब में देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अंतराल ज्ञात करें जिसमें दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल 2x³ - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। अर्थात यह फलन किस अंतराल में बढ़ेगा और किस अंतराल में घटेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, क्योंकि जो परीक्षण है देखो इसकी बहुत सारी मेथड है, एक बड़ी सिंपल सी मेथड की ओर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्व लेंगे तो सॉल्व क्या कहेगा, सबसे पहले हम एफ एक्स लेंगे, फंक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2x² - 3x मैंने लिया। ठीक है, तो वर्धमान और ह्रासमान का परीक्षण है, तो इसके लिए मेरे को जो फंक्शन दिया है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करूँगा। तो x के सापेक्ष ही मैंने इसका अवकलन किया तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या बन गया, 2x² का अवकलन कीजिए तो कितना रहेगा, 2 दूना 4x - 3 का अवकलन क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने एक ऐसी कंडीशन लेनी है, क्योंकि फलन दे रखा है तो हमने एक ऐसी कंडीशन लेनी है जहां पर से फलन अपना क्या कर रहा है, वैल्यू को टर्न कर रहा है। देखिए एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, देखो कोई फलन अगर बढ़ गया ना, अब ये एक अंतराल दे रखा, देखो एक फलन है ये बढ़ गया, अब यहाँ से यह फलन अगर घटना चाह रहा है तो यहाँ से अगर यह फलन घटेगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पर जिस बिंदु से फलन घटेगा उस बिंदु पर फलन क्या करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा ना। देखिए ये गया यहाँ से ऊपर तक गया, तो इस पॉइंट पर फलन जब तक रेस्ट नहीं करेगा, ये दिख रहा है आपको, इस बिंदु पर फलन जब तक रेस्ट नहीं करेगा तब तक फलन नीचे को गिरेगा नहीं गिरेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया फिर यहाँ से डाउन होने लग गया, तो इस वाले भाग में एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपने वो जो हमने लास्ट टाइम रोले का प्रमेय मध्यमान का प्रमेय बनाया था, क्योंकि इस बिंदु से यदि आप इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से जो रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, बल्कि थोड़ी देर क्या करेगा, रेस्ट करेगा, अर्थात एक कांस्टेंट मान देगा। ठीक है, तो हमको ऐसा पॉइंट यहाँ पर ढूंढना है कि जहाँ से फंक्शन अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अरे बढ़ रहा है तो इस बिंदु से फिर घटेगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या घटना हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो रही है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि न वर्धमान न ह्रासमान बिंदु पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर फलन न बढ़ रहा है न घट रहा है, पर थोड़ी देर रुक गया, फिर यहाँ से अब बढ़े या घटे वो फलन की मर्जी है, वो किसकी प्रकृति है, फिर यहाँ से बढ़ना चाहेगा तो फलन की प्रकृति है, घटना चाहेगा तो फिर फलन की प्रकृति है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ठीक है,
तो एफ डैश एक्स को 0 किया तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू रखी तो क्या आ गया 4x - 3 = 0। सो x इक्वल क्या आ गया हमारा, x इक्वल 3/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 4/3 आ गई है, आ गई है। अब हमारे पास जो ग्राफ है, जो ग्राफ बना हुआ है, इस तरफ को x एक्सिस है, इस तरफ को x डैश एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बिंदु के दाईं ओर जो बिंदु जाएगा x एक्सिस, वो कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और x डैश एक्सिस को जो वैल्यू जाएंगी इसके बाईं ओर, वो कहाँ तक जाएंगी, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी ना। तो इसका मतलब जो x बराबर 4/3 है, वो मेरे एक रियल नंबर के इंटरवल को, अर्थात जो ये रेखा है, जो x एक्सिस वाली रेखा है, क्योंकि इसी पर तो हमारे x की वैल्यू होंगी, तो इस रेखा को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांटा, एक भाग यहाँ से यहाँ तक का और एक भाग यहाँ से यहाँ तक का। तो कितने पार्ट बना दिए इसने, 2 भाग बना दिए। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि x बराबर 3/4 वास्तविक संख्या को कितने अंतराल में बांटता है, को पहला अंतराल बनेगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा कहाँ पर, 4/3। अब देखिए यहाँ पर मैंने खुला अंतराल लगा दिया। अब क्यों लगाया, बंद अंतराल क्यों नहीं लगाया, अभी इसका रीजन फिर देंगे। ठीक है, को इतना कॉमा फिर 4/3 से कहाँ तक हुआ, प्लस इनफाइनाइट, 4/3 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, अर्थात इस पॉइंट ने इस माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक का जो इंटरवल था, इसको 2 पार्ट बना दिए, एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट आगे का बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा एक सस्पेंस की चीज़ है कि जो 4/3 है, यहाँ पर मैंने खुला अंतराल लिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों लिया, क्योंकि फलन की जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, निरंतर वर्धमान कह रहा है, और निरंतर क्या कह रहा है, ह्रासमान कह रहा है। अगर निरंतर नहीं होता, क्योंकि निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू प्योरली क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और निरंतर ह्रासमान कह रहा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू प्योरली क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो गया, या एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन केवल और केवल वर्धमान की है, निरंतर वर्धमान की नहीं है। ये कंडीशन किसकी है, निरंतर ह्रासमान की है, ह्रासमान की। ये कंडीशन जो है केवल ह्रासमान की है, निरंतर ह्रासमान की नहीं है। तो इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू केवल या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से क्या होगी, छोटी होगी, निरंतर वाली कंडीशन में। ठीक है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान वाली कंडीशन में। तो इसका मतलब जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल कौन सी वैल्यू रखने पर होगी, ये 4/3 हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4 आई थी। तो ये पॉइंट 4/3 नहीं है, बल्कि कितना है, 3/4 है। तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। 4 ये क्या है, 4 नहीं है, बल्कि क्या है, 3/4 है। यहाँ पर भी क्या है, ये 3/4 है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई ना, तो इसको करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3/4 है वो वैल्यू मैंने हटा रखी है, खुला अंतराल ले रखा। तो इस इंटरवल में भी 3/4 नहीं है, इस इंटरवल में भी 3/4 नहीं है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 3/4 रखूंगा तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ डैश एक्स अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये कंडीशन बन जाएंगी, ये कंडीशन बनने लग जाएगी ना। और ये कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, केवल क्या होगा, या तो वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो इसलिए हमको इक्वल 0 वाली कंडीशन नहीं चाहिए, केवल और केवल कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 वाली कंडीशन चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने बंद अंतराल खुला अंतराल क्यों लगाया, क्योंकि निरंतर कंडीशन है। अगर खाली वर्धमान दिया होता तो यहाँ भी बंद अंतराल लगा देता और यहाँ भी बंद अंतराल लगा लेता, अर्थात 3/4 को यहाँ भी सम्मिलित करता और 3/4 को यहाँ भी सम्मिलित कर लेता। ठीक है, ठीक। अब आते हैं इसके सेकंड फेज की ओर। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि किस इंटरवल में बढ़ रहा है और किस इंटरवल में घट रहा है। ठीक, तो अब हम चेक करेंगे। अब वही क्वेश्चन जो आपने पहले बनाए थे, वही उसी मॉडल के फिर से क्वेश्चन आ गए, तो ध्यान देंगे। तो हम क्या लेंगे, यदि पहला वाला इंटरवल लेते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ किस इंटरवल में है, -∞, 3/4।
यदि x माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4 वाले इंटरवल में है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान कौन दे रहा है, 4x माइनस 3 दे रहा है। तो 4x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी आप एक एलिमेंट लेंगे, इस इंटरवल के बीच का कोई भी आप एलिमेंट रखेंगे। इस इंटरवल के बीच का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। तो 0 रखा, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल क्या हो गया, -3 नेगेटिव दे दिया। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू मैंने -1 रखी, तो क्या हो जाएगा, -1 रखी, तो -1 पे क्या होगा, f ये आ गया, f 0 पे निकाल दिया, ये f -1 पे निकाला, ठीक है। तो क्या आएगा, -4 -3 इक्वल क्या आ गया, -7, फिर भी नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस इंटरवल में जो 4x माइनस 3 है वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, अर्थात 0 से छोटी वैल्यू दे रहा है। आप कोई भी एलिमेंट रख के देखें, क्यों, क्योंकि जब फंक्शन का ग्राफ चलेगा या तो बढ़ते रहेगा या घटेगा। क्योंकि हम अब देखो, अब यहाँ से इस इंटरवल में कहीं पर भी ग्राफ जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट से डायरेक्शन चेंज करेगा वो पॉइंट तो हमने पहले ही निकाल दिया, उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर 3/4 है, तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो फंक्शन या तो बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा, ठीक है। एक भाग में या तो बढ़ेगा या घटेगा, क्यों, क्योंकि अब देखो कोई भी फलन बढ़ने के बाद घटेगा कब, पहले उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नेगेटिव तो हो गया है तो पता चल गया ना। अगर सपोज दैट हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं, ये ले लिया, अब यह फलन दिशा कहाँ से बदल रहा है, इन पॉइंटों से अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। देखें, ये इन सारे पॉइंटों से अपनी दिशा को क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो जिन जिन पॉइंट से फलन अपनी दिशा बदल रहा है तो वहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा, 0, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा, 0, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा, 0, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। हर पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 केवल एक ही पॉइंट से हो रहा है ना। तो इसका मतलब इस x इक्वल 3/4 पॉइंट पर ही 0 है, अर्थात फलन जो है एक ही पॉइंट से अपनी दिशा को क्या करेगा, बदलेगा। अगर ऊपर को जा रहा तो फिर यहाँ से दिशा बदल के फिर नीचे को आ गया। अब यहाँ से अगर ऊपर को आ रहा है तो लगातार ऊपर तक, नीचे से पूरा नीचे से ऊपर को आते रहेगा, और यहाँ से नीचे को जा रहा तो यहाँ से नीचे लेकर के नीचे तक लगातार नीचे जाते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस इंटरवल में हमको सारी वैल्यू को चेक नहीं करना है, केवल एक पॉइंट पे चेक कर देंगे। अगर एक पॉइंट पर फलन क्या दे रहा है, 0 से छोटा मान दे रहा है, तो हर पॉइंट पर फंक्शन क्या करेगा, 0 से छोटा ही मान देगा, ठीक है। ठीक, तो लेस देन 0 हो गया, तो इसलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या आ गया, 0। तो इसलिए हमको पहला आंसर मिल गया, क्या मिल गया, इसलिए अंतराल कौन सा था, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/4 में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान है। तो इसका मतलब इस अंतराल में फलन हमेशा क्या होते रहेगा, लगातार घटते रहेगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरा इंटरवल कौन सा है, 3/4 कॉमा प्लस इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या बनाएंगे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ 3/4 कॉमा प्लस इनफाइनाइट मैं लेते हैं। अब इस इंटरवल में चेक किया मैंने, तो इस इंटरवल में किसको चेक करूँगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू को। तो 4x माइनस 3 की वैल्यू लेंगे, तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक मान लीजिए। इस इंटरवल के बीच में मैंने 1 लिया ना, तो एफ डैश 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो एफ डैश 1 कितना आएगा, 4 × 4 - 3 इक्वल 1 आ गया। ये 0 से बड़ा हो गया, तो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। इक्वल 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने 3/4 को तो पहले ही हटा रखा है, क्योंकि इक्वल 0 केवल एक 3/4 पर होगा, तो इक्वल 0 वाली कंडीशन देगा ही नहीं। तो इसलिए एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, हो गया। तो अब मैं यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या कह सकता हूँ, इसलिए अंतराल कौन सा अंतराल है, 3/4 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में फलन क्या होगा, में फलन निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फलन कहीं पर भी घटने वाला नहीं होगा, बल्कि लगातार क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो यह जो फलन है
वह इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है और इस अंतराल में निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बड़ा इजी मॉडल का क्वेश्चन है। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर 5 भी हम चेक करते हैं। तो 5 आप बना लेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपने खुद बनाना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो अब हम इस फोर्थ टाइप के क्वेश्चन का और रिपीट करते हैं, उसको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। तो 5 वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे, तो उसको एक बार अच्छे से किताब में देखिए क्या कह रहा है। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंतराल ज्ञात करें जिसमें फलन f जो है वह निरंतर वर्धमान व ह्रासमान है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा इंटरवल ज्ञात करना है जिसमें दिया गया फलन निरंतर वर्धमान व निरंतर क्या है, ह्रासमान है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x के सापेक्ष, देखिए प्रोसेस सबकी एक ही है, कोई भी चेंज नहीं है, चेक कर लीजिए, प्रोसेस एक ही है ना। तो x के सापेक्ष मैं क्या करूँगा यहाँ पर अवकलन करने पर, तो मैंने इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x आ गया। तो इक्वल इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 2 जा माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6x² माइनस 9 दूना 18x माइनस कितना आ गया 12। तो डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना, ठीक। अब इसको हम फैक्टर लेके हल कर देंगे, फैक्टर निकालने में बड़े आसान रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम -6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया x² माइनस, देखो फैक्टर क्यों ले रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। x² माइनस 6 18x प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 दूना 12। अब इसके फैक्टर लेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके रफ में लेते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 2, तो फैक्टर चेक कीजिए क्या निकलेंगे। तो इसका फैक्टर निकलेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 निकलेगा। चेक करिए एक बार, चेक करिए जल्दी फटाफट, यही निकलेगा ना। तो क्या निकलेगा -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्या निकल गया x प्लस 1 निकल गया, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू किसकी है, f डैश x की है, ठीक। तो अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां से फलन अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ये जब तक फलन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो क्या बढ़ना और घटने की प्रोसेस होगी। अगर बढ़ता है तो बढ़ते रहेगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। घट रहा है तो लगातार घटते रहेगा, है नहीं। तो घटने के बाद बढ़ेगा कब, जब यहाँ से अपनी दिशा को बदलेगा, अर्थात यहाँ से जो लाइन होगी वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और इस पॉइंट पर हमेशा एफ डैश एक्स कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और एक्स डैश एक्स यदि 0 है तो इस पॉइंट पर फलन नहीं वर्धमान है, नहीं ह्रासमान होगा, अर्थात थोड़ी देर रेस्ट करेगा। तो हम इस पॉइंट को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न वर्धमान न ह्रासमान बिंदु पर, न ह्रासमान बिंदु पर क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 0 होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए क्या निकाल रखी है हमने, -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो अब माइनस से तो 0 नहीं होगा, तो x प्लस 2 इक्वल 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल फर्स्ट वैल्यू -2 आ गई, x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की सेकेंड वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई। तो आपके यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई हैं, तो x की आपके यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक -2 आ गई, एक -1 आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इस -2 और -1 को अगर हम इस ग्राफ पर रखेंगे तो देखिए ये प्लस साइड है तो प्लस इनफाइनाइट जाएगा, ये माइनस साइड है तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर -2 रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पर -1 रहेगा, ठीक है। तो कितने इंटरवल बन रहे, तो पहला इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। तो कितने पार्ट इंटरवल बन गए यहाँ पर, 3 इंटरवल बन गए, देखिए। अर्थात इस पॉइंट, इन 2 पॉइंट ने माइनस इनफाइनाइट, अर्थात इस नंबर लाइन को, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलती है, रियल नंबर लाइन ना। तो इस नंबर लाइन को किस में तोड़ रहा है, 3 इंटरवल बना दे रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान है तो ऐसे पॉइंट को हम नहीं लेंगे जिस पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, चूंकि x इक्वल -2, -1, आर को, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर को, ठीक है, को कितने अंतराल में बांटता है, को अंतराल क्या क्या बनेगा, पहला इंटरवल क्या बनेगा, वहाँ पर देखिए -∞, -2। सेकेंड इंटरवल क्या बनेगा, -2, -1। थर्ड इंटरवल क्या बनेगा,
-1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में क्या करता है, मैं बांटता है। तो इसका मतलब इन इन दो वैल्यू ने इस रियल नंबर के अंतराल को कितने पार्ट में बांटा, एक अंतराल, दो अंतराल, तीन पार्ट में बांट दिया, अर्थात तीन अंतराल हमको दे दिए हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमको चेक करना है कि इस इंटरवल में बढ़ता है कि घटता है, फिर चेक करना है इस इंटरवल में बढ़ता है कि घटता है, फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे बढ़ता है या घटता है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे। तो हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर लेंगे यदि x इज द एलिमेंट ऑफ, क्या है, पहला इंटरवल है -∞, -2 पर, या तो कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब चेक करते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक वैल्यू लीजिए। तो एक वैल्यू मैंने क्या ली, एक वैल्यू मैंने इसके अंदर ले ली आपके, क्या ले ली, अरे इसके बीच में -3 ले लीजिए, -4, -5, -3.1 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने -3 रखी ले ली, ठीक है। तो -3 रखूँगा तो -3 पर -6 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अर्थात ये -6 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती -3 रखने पर। अब यहाँ पर रखेंगे तो देखिए इस पर रखेंगे तो -3 + 2 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो ये सेकेंड वाला पार्ट भी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर हम -3 + 1 रखेंगे तो ये वैल्यू भी हमको क्या देगा, नेगेटिव देगा। सॉल्व होके वैल्यू क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने भी हमको क्या दे दी, नेगेटिव वैल्यू दे दी। तो इट मीन्स ये भी हमको नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा। अब तो इन नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इट मीन्स ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, बन गई। अब इसका मतलब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव बन रही है, बनी है ना। ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन इस इंटरवल में हमेशा क्या देगा, आपको नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू है किसकी, f' की है। तो सो मैं क्या कह दूंगा, f' इज लेस देन क्या हो गया, 0। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिनिश कर दूंगा -∞, -2 में फलन, कौन सा फलन, जो दिया गया है fx में फलन f क्या है, निरंतर क्या होगा, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अर्थात इस इंटरवल में फलन अब आपका बढ़ने वाला नहीं है बल्कि लगातार क्या होते रहेगा, घटते रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल कौन सा है, -2, -1। यदि x इज द एलिमेंट ऑफ किस में चले जाए, -2, -1 में चले जाए तो उस कंडीशन में -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन, हम इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट लीजिए। तो -2 और -1 के बीच का मैंने ले लिया माइनस, क्या आएगा बताइए, 1.1 ले लिया। क्यों, इसी इंटरवल में तो आएगा, देखिए, अरे ये देखिए -2 यहाँ पर हो गया और -1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0 हुआ। तो इस इंटरवल में एक वैल्यू क्या होगी, -1.1 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो इस इंटरवल के बीच का एक वैल्यू मैंने -1.1 लिया, ठीक है। तो -1.1 पर चेक करेंगे तो -1.1 पर -6 हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसको तो कोई भी पॉजिटिव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो -1.1 + 2, -1.1 + 2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव। अब इधर रखिए -1.1 + 1, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव देगी। अरे माइनस प्लस घट जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, तो नेगेटिव देगी। तो आप इसने नेगेटिव दे दिया। अब चिन्हों को देखो, इसने नेगेटिव दिया, इसने पॉजिटिव दिया, इसने नेगेटिव दिया। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ओवरऑल जो पूरे का पूरा फंक्शन है वो हमको कैसी वैल्यू दे देगा, ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। किस इंटरवल में, -2, -1 में। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए f' यहाँ पर क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, अंतराल, इसलिए कौन सा अंतराल है, -2, -1।
-2 कॉमा -1 में फलन f क्या है, निरंतर वर्धमान है। अर्थात इस इंटरवल में फलन अब कहीं पर भी घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता रहेगा लगातार। ठीक है, अब तीसरा इंटरवल चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या आया, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, -1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट, तो अब इस इंटरवल में चेक करेंगे -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू सेकेंड क्या है, x प्लस 1। अब इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक एलिमेंट रखिए। इसके बीच में तो हमको एक बड़ा अच्छा एलिमेंट मिल गया 0, तो 0 रखेंगे। तो 0 रखने पर -6 तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसको कोई पॉजिटिव कर सकता है? किसी की हिम्मत है इसको पॉजिटिव करने की? -6 को नहीं है। ठीक है, तो 0 रखा, 0 प्लस 2 क्या देगा, पॉजिटिव देगा। 0 प्लस 1 पॉजिटिव देगा। तो प्लस और प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ओवरऑल ये कैलकुलेशन मेरी किस में आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा फंक्शन इस इंटरवल में हमेशा हर कंडीशन में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या फिनिश कर दूंगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए कौन सा अंतराल था, -1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट। इसलिए -1 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में फलन क्या होगा, में फलन f निरंतर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान होगा। तो कोई टफ है, बहुत इजी सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है उसको हम कैसे देंगे, और फलन किस फलन की चर्चा है, इस फलन f की चर्चा हमने की है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका फाइनल आंसर देते हैं, क्योंकि हमको 2 इंटरवल में फलन क्या मिल गया है, ह्रासमान मिल गया है ना। तो अब इसका फुल एंड फाइनल आंसर देखिए, कहाँ कहाँ पर है ह्रासमान, एक यहाँ पर फलन ह्रासमान है और एक फलन यहाँ पर ह्रासमान है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक इंटरवल बनाएंगे। देखिए कैसे, अतः फलन f अंतराल, ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको भी ध्यान दीजिए। अंतराल क्या आया, -∞, -2 यूनियन -1, प्लस इनफाइनाइट में निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है। अर्थात इस अंतराल में इन दोनों अंतरालों का संयुक्त अंतराल है, क्योंकि यूनियन का मतलब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो इस इंटरवल और इस इंटरवल का जो कंबाइन इंटरवल होगा उसमें फलन हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तथा अब एक इंटरवल और बचा हुआ है, ये इस इंटरवल में फलन क्या था, निरंतर वर्धमान है, तो इसको भी लिख लेंगे। तथा अंतराल -2, -1 में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। तो कर लेंगे इसको, बहुत आसान सा आपका ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट हो गया। अब ए और बी पार्ट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 टाइप के हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के कुछ पार्ट्स को आप बना सकते हैं। ठीक, तो इस पर एक हल्का सा 6 के ई पार्ट का एक हल्का सा हिंट आपको देता हूँ। ठीक, बाकी फिर आप उसको बनाते रहेंगे। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना। बाकी चेक करना आ गया है, एक बार आप चेक करते रहिए। ठीक है, तो मैं एक इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट का थोड़ा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। तो 6 का ई पार्ट है, तो हमको f(x) इक्वल दे रखा है x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। अब देखिए फैक्टर करने में फ़ायदा पता चला, क्योंकि फैक्टर करने में हमको चेक करने में बहुत आसानी हो रही है। ठीक, तो आइए इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो इसका f डैश x निकाला, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगेगा। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले क्यूब का होगा, अरे इसको t मान लिया ना, t क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का 1 हो गया, हटा दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो टी क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर,
फिर x प्लस वन का क्या हो गया 1, तो उसको भी हटा दिया। ठीक, तो अब एफ डैश एक्स में मेरा कॉमन आ रहा, देखिए इसमें और इसमें जितना कॉमन है सब बाहर ले लीजिए, आपका फैक्टर बन जाएगा। तो कॉमन क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, इसमें भी और इसमें भी। तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा एक्स प्लस वन क्यूब था ना, प्लस इस वाले पार्ट में क्या बचेगा एक्स माइनस, इसमें क्या बचा, ये सॉरी ये क्यूब था, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब था ना। ठीक, तो इसमें एक्स प्लस वन बच गया, इस वाले पार्ट में क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री बच गया। तो इस पर जब आप करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक और एक कितना हो गया 2x माइनस टू हो गया। ठीक, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो गया, तो 2 कॉमन लिया तो 3 दूना 6 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब जब आप एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 करेंगे, पूरी मेथड पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 6 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल क्या बन गया 0। आपकी इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यू आएंगी, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी -1, सेकेंड वैल्यू आएगी 3 और थर्ड वैल्यू आएगी 1। आ गई। अब यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ को प्लस इनफाइनाइट। तो ये जो लंबा लाइन है ये कितने इंटरवल में बट रही है 1 2 3 4 इंटरवल बनने। तो इसलिए हमारे अंतराल क्या बनेंगे, पहला इंटरवल बनेगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, सेकेंड -1 कॉमा 1, थर्ड क्या बनेगा 1 कॉमा 3 एंड फोर्थ क्या बनेगा 3 कॉमा प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हमारे 4 इंटरवल बन गए। इन 4 के 4 इंटरवल में एफ डैश एक्स को चेक करना है। ठीक है, और एफ डैश एक्स को चेक करने के लिए भी एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। कैसे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ आपका आया माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, तो वैल्यू क्या है ये है ना 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस टू को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, तो इस x प्लस वन को आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इसमें भी मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देगा वो ये देगा। ठीक, तो x की वैल्यू इस इंटरवल में सपोज दैट मैंने -2 रख दी, तो -2 ये पूरा माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल प्लस 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 इक्वल क्या आ गया माइनस आ गया, नेगेटिव आ गई है नहीं। तो इसलिए आप क्या लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या हो गया 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फलन क्या है निरंतर ह्रासमान है। ठीक, तो ऐसे ही आप सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ इंटरवल का खुद ही चेक कर सकते हैं। ठीक, तो 6 तक के क्वेश्चनों को एक बार बनाएंगे, बहुत आसान से आपके क्वेश्चन हैं।